स्वागत, वंदन, अभिनंदन सभी को। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, कल की शुरुआत एक चैलेंजिंग वीक के साथ शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट मैं लेके आया हूं आज की वीडियो में और बारी बारी से चेक करेंगे कि क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले निफ्टी 50 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। देखो कि अगर मैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है और ट्रेंड लाइन ये बता रही है कि देख सकते हो आप कि यहां अगर कल मार्केट में एक अगर गैप डाउन के साथ मार्केट की ओपनिंग होती है तो जो बेसिकली लगी रहा है, अगर गिफ्ट निफ्टी अपन देखें अभी तो लगभग 600 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी है। तो एक अगर गैप डाउन की एक उम्मीद अगर लगती है ना तो डेफिनेटली पहला जो सपोर्ट वो दिख रहा है वो है 22,324 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए यहां तो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,000 का, ठीक है ना। और 22,000 में आपने देखा कि एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये एक सपोर्ट पे है जो है 22,000। तो अगर यहां से गिरावट होती है 22,904 के बीच में तो डेफिनेटली अगर निफ्टी 600-400 पॉइंट में गिरावट होती है, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत नॉर्मल बात है, आराम से हो सकता है ना। तो ये 22,904 से अगर यहां पहला मार्केट रिटेस्ट करने आएगा डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो है 22,324। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। और अगर इसको ब्रेक करता है तो अगला रहेगा जी हां 22,000। अगर 22,000 को भी क्रॉस करता है डेफिनेटली मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है, लेकिन 22,000 को हो सकता है कि बाउंस करके वापस मार्केट एक कवर करने की कोशिश करे, तो कल के मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल कंडीशन ये है माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है गैप डाउन होगा कि मार्केट फ्लैट होगा? क्योंकि गैप अप तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। चलो, इसके पीछे मैंने रीजन इसलिए बताया क्योंकि देखो आप गिफ्ट निफ्टी का अगर बात करोगे ना तो गिफ्ट निफ्टी लगभग कितना है अभी आपको मैंने बताया 800 पॉइंट नीचे है। देखो 883 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी है, जो लगातार यार मामला ही ऐसा है कि अगर यूएस मार्केट की बात करें, यूएस मार्केट में गिरावट और उसके कारण देखो 2231 पॉइंट में गिरावट, पूरे वर्ल्ड लेवल पे खासकर अच्छा खासा दबाव चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ। लगातार वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये हमने एनालिसिस कर लिया। अब बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मौका है धोखा फॉर द न्यू इन्वेस्टर, क्या क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। कमेंट्स भी लेंगे पोर्टफोलियो को लेके। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन ने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है कि नेगेटिव कहा है इंडियन मार्केट को लेके। और एक डिफेंस कंपनी जिसको मिला है अच्छा खासा ऑर्डर, और अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो पिछले साल के ऑर्डर बुक इसने ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है। तो उस डिफेंस कंपनी में मौका बन सकता है पैसा लगाने का। कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, लेकिन ऑर्डर अच्छे मिले हैं तो जस्ट आपका नाम जरूर बताने वाला हूं। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव लगातार आप मुझे ही बताना और हम लगातार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि देखो यार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो 9 अप्रैल को होने वाली है, और अगर आरबीआई, क्योंकि देखा जाए तो इन्फ्लेशन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, जीडीपी दे आर एक्सपेक्टिंग कि लाइक 6% जीडीपी हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि यहां 25 बेसिस पॉइंट का एक एक्सपेक्टेशन हो सकता है रेट कट का। अगर रेट कट होता है अगेन इंडियन इकोनॉमी में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखो मैं दोनों पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि जब भी इकोनॉमी में ऐसे रेट कट होता है डेफिनेटली इकोनॉमी तो बूस्ट मिलती है। और खासकर यहां जितने भी बिजनेसमैन है जो कंपनी स्टैब्लिशमेंट किए हैं उनको पैसा लगाने का मौका मिलता है। और अच्छी बात है कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है। खासकर यूएस की बात करें तो यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुआ था, दैट्स व्हाट वहां फेड को देखा जाए रेट कट करना पड़ा था, लेकिन हमारे यहां नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इस पे आपको क्या कहूं कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन कर दी है, खासकर कनाडा ने भी कंप्लेन कर दिया कि देखो यार यूएस जो भी कर रहा है मनमानी कर रहा है साहब, इनको रोकने की कोशिश करो। तो यहां एक इंपॉर्टेंट हो सकता है डिस्कशन हो, डब्ल्यूटीओ डिस्कशन करे यूएस के साथ कि देखो भैया जो आपने किया है ना थोड़ा तो कम कर दो, आपने टैरिफ बहुत लगा दिया है, 26% हम पे लगा दिया है, 34% कहीं और लगा दिया है, 40% कहीं और लगा दिया है, तो कोशिश करो कि हम पे तो कम से कम करो। तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट है। उम्मीद है यार, देखो मेरा मकसद है ना आप लोग को इंफॉर्मेशन के साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों बताना, फिर एनालिसिस देखो आपके ऊपर है कि आप क्या इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हो। फार्मा, जी हां, फार्मा को लेके उसने क्या कहा है ट्रम्प साहब ने कि देखो फार्मा को लेके हम ना एक टैरिफ हम लगाने वाले हैं।
फार्मा को लेकर टैरिफ ऐसा है कि हो सकता है हमारा फाइनलाइज हो जाए। अब वो अलग तरीके से लगाने वाले हैं, अभी क्या होगा इसमें डिक्लेयर नहीं कहा है। तो अभी ये पॉइंट अभी लगभग उसके बाद, हालांकि ये जब उन्होंने कहा कि देखो एक अलग कैटेगरी में हम फार्मा टैरिफ लगाएंगे, इसके बाद फार्मा के जो शेयर्स हैं बहुत ज्यादा नीचे गिर गए। तो यहां अगर फार्मा टैरिफ को लेके कम होता है तो डेफिनेटली जो फार्मा के स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटल अच्छे हैं हमारे देश के, डेफिनेटली बाउंस बैक देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगेन ये पॉजिटिव खबर होगी। 3 पॉजिटिव खबर हो गई है, तो इसी बात पे लाइक कर दो, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना। अगला है निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, हमने बात कर लिया है। जी हां, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, हमने आपको सपोर्ट बता दिया है। और अगर यहां से मार्केट गिरता है, जी हां 22,000 एक अलग लेवल का रहेगा, वो थोड़ा पैनिक वाला माहौल होगा। अगला इंपॉर्टेंट रहेगा जी हां क्वार्टर फोर्स के रिजल्ट। जी हां, टीसीएस के साथ साथ बहुत सारे आईटी कंपनी है जिनके क्वार्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कहूं, अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे नहीं होते तो सर यहां ना पैनिक नहीं, बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो काफी माहौल खराब है। खासकर ट्रेड वॉर को लेके जितने भी देश हैं आपस में, कोई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा खींच रहे हैं। अभी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि खासकर एफआईआईज पैसा कहां लगा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह है एफआईआईज पैसा लगा रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है एफआईआईज वहां से पैसा निकाल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है, उसको जरूर मिस मत करना। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए क्वार्टर के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खासकर टीसीएस के। अब चलो मैं आपको बताता हूं, एफआईआईज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईआईज को अगर बात किया जाए तो एफआईआईज कहां कहां पैसे लगा रहे हैं, ये डेटा है वो है फरवरी और मार्च का, 2 महीने का डेटा है। और 2 महीने के डेटा में देखो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है कि अच्छा, इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना वो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आई डोंट नो गाइडलाइंस जो भी होता है डायरेक्टली नहीं बता पाता, तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क जरूर कर लेना। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 17,585 करोड़ की बाइंग हुई है एफआईआईज के द्वारा, पॉजिटिव पॉइंट है। अब टेलीकॉम में भी 3,413 की हुआ है, हेल्थ केयर में देखा जाए 2,138 पॉइंट का हुआ है, पॉइंट मतलब करोड़, सॉरी करोड़ है, पॉइंट नहीं है, करोड़ है, ठीक है। ये 17,585 करोड़ की बाइंग, 3,413 करोड़ की बाइंग, 2,138 करोड़ की बाइंग। पावर सेक्टर में 1,627 करोड़ की बाइंग, कैपिटल गुड्स 1,613 करोड़ की बाइंग हुई। एफआईआईज ने यहां एंट्री की है। अब कौन से सेक्टर में एफआईआईज ने पैसा निकाला है, यहां तो पैसा डाला है, ठीक है ना, यहां उन्होंने पैसा डाला है, और अगर पैसा डालेगा डेफिनेटली लिक्विडिटी बढ़ेगी। लेकिन यहां से पैसा निकाल रहे हैं, फरवरी और मार्च 2 महीने का डेटा है। ऑयल एंड गैस के बारे में बात करेंगे, ऑयल एंड गैस में 2,419 करोड़ निकाला है, आईटी सेक्टर में 15-17 करोड़ निकाला है। आईटी सेक्टर तो आपको पता है बिकॉज ऑफ ट्रंप, और ट्रंप के कारण ही आईटी सेक्टर से थोड़ा सा यहां देखा जाए ना जो असमंजस की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, कितना गिर सकता है किसी को पता नहीं है, इसीलिए एफआईआईज यहां ज्यादा पैसा निकाले हैं। कंज्यूमर सर्विसेज में भी 1,158 करोड़ निकाला है, एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा कम निकाला है, 427 करोड़ निकाला है, ठीक है। तो ये डेटा आपने देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। स्टॉक के लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहां संपर्क कर लेना। चलो ये हमने कवर कर लिया। अब इंपॉर्टेंट है कि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन, जो हमने लगातार पॉइंट की बात कर रहे थे कि जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन ने देखो खासकर यूएस के मार्केट को लेके थोड़ा चिंता जताई है। इनका कहना कि देखो इस तरह लगातार अगर ट्रेड वॉर लगातार चलता रहा, डेफिनेटली मार्केट में अच्छी पोजीशन देखने को नहीं मिलेगी। यूएस के मार्केट में लगातार आपको रिसेशन देखने को मिलेगा, उसका इंपैक्ट वर्ल्ड लेवल पे जरूर पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े दिग्गज हैं, देखो यार ये सबसे बड़े एनालिस्ट हैं, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन की बात करेंगे तो इनके तरफ से ये निगेटिव पॉइंट आया है, इन्होंने जो कहा है निगेटिव पॉइंट आया है, थोड़ा इसको लगातार आप देख लेना। बाकी अगर न्यू इन्वेस्टर है उनके लिए मौका है धोखा, सर न्यू इन्वेस्टर होना तो इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि देखो अगर प्रॉब्लम है तो हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी इकोनॉमी है। जो प्रॉब्लम है ये है यूएस की तरफ से है। यूएस जब तक चलेगा तब तक चलेगा, वी डोंट नो कब तक उनका इकोनॉमी खराब होने वाली है, उनका रिसेशन कब तक चलेगा। अभी उनका डेटा भी आने वाला है, सीपीआई का डेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उनका डेटा लगातार खराब हो अच्छा हो उसका इंपैक्ट हमारे पर पड़ेगा। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो सर, अच्छे स्टॉक पकड़ो, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़ो और उस पर लगातार निवेशित रहो। आईटी में चाहो तो कोई स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म का प्लान बनाओ, मिनिमम 5 इयर्स, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो तो ये मुझे लगता है मौका है न्यू इन्वेस्टर के लिए। आपको क्या लगता है? क्योंकि मार्केट का बॉटम पकड़ना सभी के लिए मुश्किल है यार, आप मार्केट का बॉटम नहीं पकड़ पाओगे। देखो कुछ दिन पहले क्या हो रहा था, मार्केट गिरा था,
जब मार्केट लगातार 4 से 5 दिन तेजी से हुआ तो लोग पछता रहे थे यार पैसे नहीं लगा पाए। तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, हर गिरावट में थोड़ा थोड़ा निवेश करो। तो मुझे लगता है मौका है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। जी हां, डिफेंस कंपनी जिसको लगातार अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिफेंस कंपनी अच्छे खासे इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हो गया है। लास्ट ईयर लगभग इनका कितना था, 30,400 करोड़ था, जो लास्ट ईयर 30,381 करोड़ था, जो बढ़ के हो गया है 30,400 करोड़। तो HAL एक बार स्टडी कर लेना, बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव बात कर लिया, हमने बात कर लिया, डिफेंस की बात कर लिया। चले अब शायद आपके कमेंट्स बच गए हैं, बाकी सब कुछ हमने लगभग कवर कर लिया। चलो आपके कमेंट पे आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सर सजेशन चाहिए था, 4-5 साल से एक ही फंड में जानकारी होने की वजह से SIP कर रही हूं, जिसमें इंटरेस्ट जोड़ के करीब 2-2 लाख रुपए इकट्ठा हो गया। मैं तो तीनों में FM में एक करना चाहती हूं, उसे एक इन्वेस्ट करना चाहती हूं। SBI ESG ये फंड मुझे समझ में नहीं आया माय डियर, क्या आपने लिखा है। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, इन सब की होल्डिंग लगभग ओवरलैप हो रही है। देखो अगर ओवरलैप की बात करोगे, जी हां आपने सेम AMC चुना है तो 100% यहां ओवरलैपिंग तो होगी ही, लेकिन ओवरलैपिंग अगर मोर देन 50% चिंता की बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेटर है ना कि आप अलग अलग AMC में निवेश करो। HDFC ले सकते हो, ICICI ले सकते हो, आप SBI ले सकते हो, तब बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सर आपकी गाइडेंस के लिए। न्यू इन्वेस्टर हूं शेयर मार्केट में, कलरफुल लग रहा है, इतना तो कभी सुना नहीं था, रेड कल ग्रीन। देखो अगर आप मार्केट में हो ना, होलियां खेलने को मिलेंगी 100%, और बिना होली खेले आप यहां पैसा नहीं बना पाओगे। तो ऑलवेज रेडी, जब भी मार्केट रेड होगा अगेन मार्केट में अच्छा पैसा बनाने का मौका रहेगा। और पैसे इन्वेस्ट करो मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, अच्छे स्टॉक्स में। बिना होली के तो देखो अच्छे पैसे नहीं बना पाओगे, ये लगातार मैं कह रहा हूं। म्यूचुअल फंड से पैसे निकल जाऊं क्या, देखो यार आपकी मर्जी, मैं यहां कोई ज्ञान नहीं देने वाला। इतना कुछ अगर बताने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं निकल जाऊं कि मैं रुका रहूं, सर आपको नहीं समझ सकता, कोई समझा नहीं पाएगा। तो देखो आपकी मर्जी है, आप निकलना चाह रहे तो निकल जाइए, नहीं निकलना चाह रहे तो नहीं, आपकी मर्जी है। सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा सर, 8 साल का रिव्यू है। ये है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 15,000, SBI स्मॉल कैप 6,000, मोतीलाल मिड कैप लगाया है, और महिंद्रा मैनुअल मल्टी कैप है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में आपने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दिया है, तो आप चाहो तो यहां ये जो है ना लगभग 7,000 कर सकते हो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। कोई मिड एंड लार्ज कैप फंड ले लो, मिड एंड लार्ज कैप मिरा एसेट्स का ले सकते हो। मोतीलाल ओसवाल का तो ऑलरेडी आपने लिया है तो लेने की जरूरत नहीं है। मिरा एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप फंड ले सकते हो, जिसमें 8,000 डाल दो, थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बाकी आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो लगातार भेज सकते हो, बहुत ही बेसिक कंसल्टेंसी रहती है। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। आपको क्या लगता है कि भाई कल के मार्केट की जो कहानी है कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है, अपने कमेंट्स वगैरह जरूर मेंशन करना। और बाकी कोई डाउट होगा सर व्हाट्सएप जुड़ जाना, संपर्क में जरूर हेल्प मिलेगी। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।